हेलो फ्रेंड, नमस्ते। तो आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से वेलकम है। तो ये ब्लॉग है मेरा मंडे का और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपने रूटीन में क्या क्या चेंज किया है। तो थोड़ा सा चेंज हम अपने रूटीन में कर देते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि फिर हमें अपने लिए भी टाइम मिलता है और अपने परिवार के लिए भी हमें टाइम मिलता है। तो क्या चेंजेस किए हैं जिसके साथ साथ मुझे समय की भी बचत होती है और मेरा काम भी मिनटों में हो जाता है। तो आज मैंने दोपहर में खाना नहीं खाया था, मैंने तो सुबह में पोहा खा लिया था। तो इस टाइम मुझे भूख लग रही थी तो मैं एक एप्पल लेकर आ गई थी। तो अब थोड़ा सा मैं अपने थोड़ा सा डाइट पे भी फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में ना मेरा वजन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मुझे हल्की फुल्की सी भूख लगी तो फिर मैंने सोचा कि रोटी वगैरह कुछ खाने से अच्छा है मैं एक फ्रूट खा लूं। तो मैंने यहाँ पे एक एप्पल रख लिया था, एप्पल मैं खा भी रही थी और सब्जी में काट रही थी। तो सबसे पहले मैंने अपनी मटर छील के रखी थी, क्योंकि मटर जो होती है हम ला के रख लेते हैं और हाथों हाथ इसको छीलने बैठो सब्जी बनाने से पहले तो हमारा बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाता है। तो मटर को मैं ज़्यादातर नहीं, हमेशा से ही मटर को मैं छील के ही रख लेती हूँ। मैं एक जितनी मटर लेके आती हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता है उसको मैं छील के फ्रीज में अपनी स्टोर करके रख लेती हूँ। तो थोड़ा सा आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जुकाम हो रहा है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपनी गोभी भी काट लूंगी, क्योंकि मुझे शाम को सब्जी बनानी है गोभी आलू की। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ गोभी काटी है, अभी आलू नहीं काटूंगी, क्योंकि आलू जो है ना काला पड़ जाएगा। और जो भी बेड पे थोड़ा बहुत गिरा था गोभी के कुछ कूड़े वूड़ा जो भी छिलके विलके गिरे थे वो सब मैंने उठा के थाली में रख लिए है। मैं जब भी सब्जी काटती हूँ सारे छिलके अपनी थाली में ही इकट्ठे करती हूँ। इस तरह से हमारा काम नहीं बढ़ता है और हमारा काम भी थोड़ा सा आसान हो जाता है। आप चाहे तो छिलकों को थैली में भी रख इकट्ठा कर सकते हैं, आप चाहे तो बर्तन में भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो जितना भी कूड़ा हुआ है मटर का और गोभी का वो सारा मैं डस्टबिन इसमें पॉलिथीन में भर लूंगी, क्योंकि मेरा जो किचन का जो डस्टबिन है बहुत ज़्यादा छोटा सा है और उसमें मैंने अभी देखा तो उसमें कूड़ा भी है, क्योंकि सुबह मैंने जब किचन साफ की थी तो उसका कूड़ा मैंने नहीं फेंका था। तो उसका कूड़ा भी मैं इसी पॉलिथीन में डाल दूंगी और इस पॉलिथीन को मैं डाल के आ जाऊंगी अपने बड़े वाले डस्टबिन में। तो गोभी वगैरह मैं अभी अब धो धा के सब कुछ रेडी करके रख दूंगी, शाम को बस मुझे छौंकने को रह जाएगी। और अभी मैं जाऊंगी छत पे कपड़े उतारने के लिए, जो मेरे कपड़े सूख चुके हैं थाली को मैं धोकर रख दूंगी और इससे पहले मैं अपनी चाय बनने के लिए रख दूंगी। जब तक मैं कपड़े उतार कर आऊंगी छत पे से मेरी चाय भी बनकर रेडी हो जाएगी, क्योंकि सर्दियों में तो मैं 2 बार चाय पीती ही हूँ। कोशिश करती हूँ कि 1 बार पीऊँ, पर नहीं हो पाता है। वही है ना, शाम होते होते चाय की लत लगने ही लगती है और जिसको एक बार चाय की लत लग जाती है वो मुश्किल से ही छूटती है। जो कि मैं चाय इतनी लवर नहीं हूँ चाय की कि मैं दिन भर में कई बार चाय पीती हूँ, बस मैं 2 ही बार चाय पीती हूँ, ज़्यादा मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो अब मैं जाऊँगी छत पे कपड़े उतारने के लिए, कूड़ा मैं फेंक दूंगी। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो मैं आई हूँ छत पर, बज रहे हैं शाम के 5 और मैं आई हूँ कपड़े उतारने के लिए और लगभग कपड़े सूख ही चुके हैं। तो मैं कपड़े लेके जाऊंगी नीचे। आज मौसम बड़ा ख़राब था, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी आज, तो थोड़ी बहुत भी नहीं निकली, हल्की फुल्की सी निकली थी, ज़्यादा तेज धूप नहीं निकली थी। तो मैं नीचे चाय भी बनने के लिए रख के आई हूँ। मैंने सोचा जब तक मैं कपड़े उतार के लाऊंगी और मेरी चाय भी बन जाएगी और मैं आप लोगों से बातें भी कर लूँगी। क्योंकि अगर आपको मेरे ब्लॉग थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और नीचे कपड़े लेके जाऊंगी, मेरे कल के भी कपड़े रखे हुए हैं और आज के भी कपड़े हैं, 2 दिन के कपड़े हो गए हैं फोल्ड करने के लिए। तो मैं जाके नीचे चाय भी पीती रहूंगी और कपड़े भी फोल्ड कर दूंगी, क्योंकि शाम का टाइम ही मिलता है, जो दोपहर में टाइम मिलता है तो मन करता है थोड़ा बहुत आराम करने का। तो थोड़ा बहुत आराम करा था। हिमांशु सो रहा है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके यहाँ और यहाँ कान के नीचे दोनों साइड बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उससे कल खाया भी नहीं जा रहा था, कल उसने सारा दिन कुछ नहीं खाया था। तो कल मैं उसको डॉक्टर को दिखा के लेके आई थी, तो उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ था। मुझे 3 घंटे लगे थे उसको डॉक्टर को दिखाने में, क्योंकि उसके चेकअप वगैरह भी हुए थे, डॉक्टर ने भी उसको अच्छे से चेक करा था। तो डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड करा तो पता चला कि इधर की साइड और इधर की साइड उसके इन्फेक्शन हो गया है। तो उन्होंने दवाई वगैरह दे दी है, तो पहले से थोड़ा सा आराम है, अब थोड़ा बहुत खा पा रहा है। दाल चावल ही खा रहा है, अभी चबाने की चीज़ें जो होती है ना हार्ड चीज़ वो नहीं खा रहा है। वो खाता तो उसके दर्द शुरू हो जाता है। फ्रूट्स वगैरह भी नहीं खा पा रहा है, बस दाल चावल ही खा रहा है और कुछ भी नहीं खा रहा है। तो इसलिए मैंने मॉर्निंग में दाल चावल ही बनाए थे, उसकी वजह से ही। अब देखती हूँ शाम को थोड़ा बहुत कुछ खा पाता है।
तो देखिए फ्रेंड, हमारी छत पे एक फूल खिला है, कितना प्यारा फूल है मैरून कलर का। अभी मैं कपड़े उतार ही रही थी, बहुत ही स्पीड में कपड़े उतार रही थी, क्योंकि जब मेरी नज़र सामने वाली छत पे गई तो बंदर, बहुत सारे बंदर आ चुके थे जो पेड़ पे झूल रहे थे। मुझे लगने लगा डर, और जब डर लगता है ना, जो कोई काम करते हैं तो वो काम हमारा जल्दी नहीं हो पाता और ज़्यादा देर से होता है। बस कितनी भी स्पीड में करो, देखो बंदर बैठा हुआ है, एक ही बंदर दिख रहा है। और जब मैं इसकी वीडियो बना रही थी वो मेरे और पास आ गया था, तो फटाफट से मैंने पे गेट बंद करा, वीडियो बनानी छोड़ी, तो फिर मैं तुरंत से नीचे आ गई। मुझे बंदर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अगर मेरी छत पे एक बंदर भी आ जाए ना मेरी छत पे, और मुझे पता चल जाए मेरी छत पे बंदर है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ छत पे, बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। इतना डर लगता है। एक बार मैं अपने ससुराल में कपड़े मैंने धोए थे, तो छत पे बंदर थे, आसपास के छत पे घूम रहे थे, पर हमारी छत पे बंदर नहीं थे। तो मैं अपने हस्बैंड को लेके गई थी छत पे, तो दूर से मुझे एक बंदर दिख गया था। तो मेरे हस्बैंड नीचे जा रहे थे डंडा लेने के लिए, कह रहा मैं नीचे जाता हूँ। मैंने कहा नीचे गए ना तो बंदर मेरे पास आ गया तो मैं छत पे से कूद जाऊंगी। सही बता रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है बंदर से, पता नहीं क्यों इतना डर लगता है मुझे, दूर से ही डरती हूँ मैं बंदर से। तो फिर वो कह रहा है ठीक है। जब तक मैंने कपड़े फैलाए, उनको अपने पास ही खड़ा करके रखा था मैंने। ये तो हो गई बंदर से डरने की बात। और जो भी मेरे कपड़े थे, ये 2 दिन के मेरे कपड़े थे, मंडे के और संडे के धुले हुए, क्योंकि संडे को हिमांशु की तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं कपड़े तय बना के नहीं रख पाई थी। तो आज मैंने 2 दिन के कपड़े तय बना के रखे हैं। तो ये भी एक हमारा काम होता है कपड़ों को अगर हाथों हाथ, देखिए अगर मैंने संडे के दिन कपड़े नहीं बनाए थे तो वो मेरे कपड़े ऐसे ही फैले पड़े थे, तो जिसकी मुझे आज तय बनानी पड़ी। कभी कभी होता है कि समय हमारे अनुसार नहीं चलता, या हमारा रूटीन हमारे अनुसार नहीं चलता है। कभी कभी कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी आ ही जाती है जो हम अपना काम नहीं कर पाते। जैसे कि मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं संडे को कपड़े फोल्ड नहीं कर पाई थी, तो वो मैंने आज कर दिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि हिमांशु उठ जाएगा तो फिर वो परेशान करने लगेगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अभी हाथों हाथ इन कपड़ों को भी मैं फोल्ड करके रख दूँ। सारे कपड़ों को कपड़ों की जगह पर ही मैंने रख दिया है। और हिमांशु को मैंने दे दी थी दवाई, और वो खाकर सो गया है। अभी वो ज्यादा खास कुछ नहीं खा पा रहा है, लिक्विड ही ले रहा है। अभी उससे दांतों से चबा के कुछ भी नहीं खाया जा रहा है, क्योंकि उसके सारे पूरे मुंह पे स्वेलिंग हो रही है और उसे दर्द तो बहुत ज्यादा हो रहा है। और जो भी मेरे कपड़े वगैरह फैले हुए थे वो मैंने समेट दिए हैं। अब ये मेरा कल राशन आया था, संडे के ही दिन ये आया था। उसकी तबीयत खराब होने के कारण ये देखिए, ये भी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि कहते हैं ना अगर हाथों हाथ काम कर लो तो ठीक रहता है, पर जब बच्चे की तबीयत ठीक नहीं होती है ना तो हम काम नहीं कर पाते हैं। तो ये मैंने 4:30 बजे से अपना ब्लॉग शुरू किया था, और मैं 7 बजे तक ये सारे काम मुझे खत्म करने हैं। तो ये देखिए, जितना भी मेरा राशन का सामान था जो जरूरत का था वो तो मैंने भर लिया था, बट जो रह गया था इसको अब मैं उठा के, इस तरह की मेरे पास एक बाल्टी है, इसमें मैं सारा सामान को मैं रख देती हूँ। अभी जो भी मेरा सामान है भरने का वो मैंने ऊपर रख दिया है, उनको हाथों हाथ में भर दूंगी, क्योंकि फिर मुझे मसाले वगैरह मेरे खत्म हो चुके हैं। अगर मेरे सब्जी छौंकने खड़ी होंगी, फिर मैं मसाले निकालूंगी, फिर उनको भरूंगी, तो बहुत ज़्यादा मेरा टाइम भी उस टाइम जाता है। क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा जल्दी भी होती है, कभी कभी होता है बहुत जल्दी में हम खाना बनाते हैं। तो ये मैंने देखा कि मेरे ये मसाले डिब्बों में खत्म हो चुके हैं। जो मेरा सामान भरने का है अभी ही हाथों हाथ में सबको करके रख दूंगी, क्योंकि मुझे मेरा भी काम आसान हो जाएगा, और इस तरीके से हमारे समय की भी बचत होती है। क्योंकि 4 बजे से 7 बजे का टाइम मेरे पास बिल्कुल फ्री होता है, और इसी टाइम में ही मैं अपने जो काम करने के होते हैं छोटे मोटे, वो अपने काम को मैं निपटा लेती हूँ। देखिए, काम तो हमारे पास बहुत ज्यादा होते हैं करने के लिए, पर हमें एक शेड्यूल लेकर चलना होता है कि हम अपने लिए भी टाइम निकाल सके, अपने बच्चों के लिए भी टाइम निकाल सके। तो काम को हम इस तरीके से करना है कि अपने लिए भी टाइम निकाल सके। तो ये मेरा फ्री टाइम था, तो फ्री टाइम में मैं इस तरह से ही काम करती हूँ। मैं देख लेती हूँ कि क्या काम है जो मुझे इस टाइम करना है। तो जो भी सामान मुझे डिब्बों में भरना है मैं भर के फटाफट से रख दूंगी। दालें थी, मसाले थे, और जो मेरी मसालदानी है उसमें भी कुछ मसाले खत्म हो चुके हैं, अभी मैं उसमें भी भर के रख दूंगी। तो ये मेरा राशन वगैरह मैंने भर के रख दिए थे। ये जो डिब्बा था मिश्री का था, जो धागे वाली जो मिश्री आती है ये वो थी, तो वो मैंने छोटे डिब्बे में कर दी। इसमें मैं दाल भर दूंगी, क्योंकि जो मूंग की दाल है तो इस टाइम मेरे यहाँ तो मूंग की दाल खाई जाती है, कभी कुछ बन जाता है इसका, कभी कुछ बन जाता है, कभी राम लड्डू वगैरह ऐसी मेरी चीजें बनती रहती है। तो मूंग की दाल तो मैं लेकर आई थी। तो दालें मेरी सभी खत्म हो गई थी, तो इस टाइम मैं अरहर की दाल लेके नहीं आई थी, क्योंकि अरहर की दाल यहाँ जो मिलती है वो छोटी वाली मिलती है, जो मुझे मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुझे अरहर की दाल अच्छी लगती है, मैं ज़्यादातर अपने मैके से ही लेकर आती हूँ। मेरी मम्मी लेकर आती है एक दाल, बहुत ही टेस्टी दाल बनती है वो, पता नहीं कौन सी कानपुरी दाल, पता नहीं क्या नाम है उस दाल का, अरहर की दाल का। बहुत बड़ी होती है वो दाल, और बिना पॉलिश की होती है, और उसका स्वाद तो A1 होता है, सच्ची में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। नमक डाल के भी उस दाल को बना दो ना, तभी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो जो भी मेरे ये मसाले वगैरह थे, मिर्ची पाउडर वगैरह, धनिया पाउडर वगैरह, ये सब कुछ मेरा खत्म हो चुका था।
क्योंकि थोड़ा बहुत ही था, तो हिमांश का बर्थडे था तो फिर मैंने नहीं लिया था। मैंने कहा भाई हिमांश के बर्थडे के बाद जब मैं आऊँगी तभी मैं अपना सामान ले लूँगी। तो बस जो भी चीज़ें मेरी ख़त्म हो गई थी तो मैं ये लेकर आ गई थी। फटाफट से सभी कुछ मैंने भर के रख दिया है। और जो कूड़ा वगैरह है इसको भी मैं हाथों हाथ ना डस्टबिन में मैं भर के रख दूंगी। और किचन में जो थोड़ा बहुत मसाला वगैरह गिर गया है, दालें वगैरह गिर गई हैं, उसको भी मैं हाथों हाथ से साफ कर दूंगी। और ये जो मैंने मटर छील के रखी थी इसको भी मैं इसी के डिब्बे में भर के रख दूंगी फ्रीज के अंदर। मैं फ्रीज को इस तरह के डिब्बे में ही भर के छील के रखती हूँ। और हरी मिर्ची मैं निकाल लूंगी क्योंकि मुझे सब्जी में डालनी है। तो हरी मिर्ची मैंने निकाली है। और ये जो मेरे स्टोरेज वाले जो डिब्बे हैं जिसमें हरी मिर्ची और मटर रखती हूँ उसको मैं रखी आई हूँ फ्रीज के अंदर। तो अब मैं थोड़ा सा लूंगी कटोरी में पानी, क्योंकि गोभी जो मैं बनाती हूँ नई तरीके से मैं बनाती हूँ। इस तरह से मैंने एक बार बनाई थी, बहुत ही अच्छी सब्जी मेरी बनी थी। इसमें कोई भी टमाटर वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने कटोरी में लिया है थोड़ा सा पानी, उसमें डाल दिया है मैंने नमक और हल्दी, लाल मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला और डाली है मैंने इसमें धनिया पाउडर। इन सब चीज़ों को मैं थोड़ी देर के लिए भिगो कर रख दूंगी। जब मसाला अच्छे से हमारा भीग जाता है ना तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमने सिलबट्टे से पीसा हो। अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो आप लहसुन प्याज का पेस्ट का यूज भी कर सकते हैं। आपका मन हो तो इसमें टमाटर भी काट के जब सब्जी छोंके तभी डाल सकते हैं। बट मैं बिना टमाटर की ही आलू गोभी बनाती हूँ क्योंकि मुझे हर सब्जी में टमाटर पसंद नहीं है। और जो भी मेरी मसालदानी में मसाले खत्म हो गए थे वो सारे मैंने हाथों हाथ भर के मैंने रख दिए। अब फटाफट से अपनी किचन को भी कपड़े से कर लेंगे साफ, क्योंकि जब हम राशन भरते हैं डिब्बों में तो थोड़ा बहुत तो राशन गिर ही जाता है। तो अपना जितना भी राशन था भरने का वो मैंने सब भर दिया है। और जो मेरे मसाले थे वो मैंने भिगोने के लिए रख दिए हैं। और जो थोड़ा सा मैंने लिया है एक इंच अदरक का टुकड़ा, उसी अदरक को ना मैं उसी अदरक को जो मैंने मसाले भिगो के रखे हैं उसमें ही मैं कद्दूकस कर दूंगी। आप चाहे तो अदरक को तेल में भी फ्राई कर सकते हो, जैसे मसाला भूनते हैं उस तरह से भून सकते हो। बट मैं ऐसा नहीं करती, मैं सभी कुछ एक ही साथ मिक्स करके मैं तभी खाना बनाती हूँ। और आलू गोभी सच्ची बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसी में मैं हरी मिर्ची काट दूंगी। हरी मिर्ची को मैं तेल में फ्राई नहीं करती, अब गोभी जब मैं बनाती हूँ सब्जी मसाले में ही काट देती हूँ। इसी तरीके से मेरा एक बार बना के देखिएगा, सब्जी का टेस्ट बिल्कुल अलग ही आता है। और आपको किसी भी चीज़ की गोभी में टमाटर वगैरह की किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और गोभी का स्वाद ना एकदम से उभर के आता है। एक बार मैंने ट्राई करी थी तो तब से मुझे अच्छी लगी, तब से मैं ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ डाल दिया है मैंने कढ़ाई में तेल, और तेल गर्म हो गया था तो मैंने डाल दिया है इसमें थोड़ा सा जीरा। जीरे को हमें जलाना नहीं है, कुछ लोग जला लेते हैं तो वो सब्जी में ना कड़वा कड़वा लगता है। और थोड़ी सी डाल दी है मैंने उसमें हींग डालना गोभी में मस्ट होता है, क्योंकि गोभी थोड़ी सी बादी होती है और इसलिए हमें ना गोभी में थोड़ा सा हींग का यूज करना चाहिए। तो हींग मैंने डाल दी थी। जो मैंने मसाले अपने भिगो के रखे थे वो मैंने मसाले डाल दिए। ये देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना जैसे हमने सिलबट्टे से पीसे हों। और जो भी हमारी सब्जी है अब हम वो डाल देंगे गोभी आलू की। उधर मैंने तवा गरम होने के लिए रख दिया है। हल्का सा तवा गरम करना है मुझे, क्योंकि हिमांश की गालों की मुझे करनी है सिकाई। तो उधर मैंने कॉटन लगा दिया, गैस को बिल्कुल स्लो कर दिया। बिल्कुल स्लो है मेरी गैस स्लो नहीं है, मैंने बंद ही कर दी है गैस को, क्योंकि हमने तवा को ज़्यादा गर्म नहीं किया अपने। और मुझे गोभी जो है ना बिल्कुल ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं रखनी है, तो मेरी एक कटोरी ही पानी डाला है। और यहाँ मैंने तवे की गैस कर दी थी बंद। और बस तब रुई को हल्का हल्का सा गर्म करना है, छू के उसको देख लेना है कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है कि बच्चे की स्किन जल जाए। तो बस तवे पर रख के मैं तुरंत उठा के इसकी सिकाई कर रही थी। डॉक्टर ने बताया इसकी सिकाई के लिए मैंने ज़्यादा गर्म नहीं किया है रुई को, क्योंकि देखिए बड़े हैं तो बड़े तो हम एक बार को सहन कर लेंगे थोड़ा सा गर्म, पर बच्चे सहन नहीं कर पाते हैं, बच्चे थोड़े से नाजुक होते हैं। तो बस तवे पर रख रही थी इसको, 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ रही थी मैं। मुश्किल से 30 सेकंड के लिए लगभग के आसपास में छोड़ती थी, पर रखती थी, उसको उठा लिया करती थी और हिमांश के गाल पे मैं लगा दिया करती थी बस। और इससे हिमांश को बहुत ज्यादा आराम मिला है। और इधर देखिए मेरी गोभी भी लगभग नहीं बन चुकी है। और मेरी देखिए गोभी बिल्कुल साबुत है, बिल्कुल भी टूटी नहीं है। और मैंने इसमें डाल दिया है धनिया, और हाथों हाथ से मैं अपनी गोभी को कर दूंगी बर्तन में ट्रांसफर। और इस बर्तन को भी मैं अभी हाथों हाथ धो के रख दूंगी। और अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, करीबन ऐसी 6:30 बजे के आसपास का टाइम हुआ है। तो यहाँ देखिए इसको भी मैं धो के रख दूंगी। पर मैं सोची थी मैं आपके साथ रोटियां वगैरह भी शेयर कर दूं, बर्तन धोने का भी शेयर कर दूं, बट ब्लॉग मेरा इतना बड़ा हो गया था तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया है, क्योंकि फिर भी 14.5 मिनट का मेरा ये ब्लॉग हो गया। क्योंकि देखिए, और यहाँ पे देखिए बर्तन अभी मैं कढ़ाई में मैं पानी भर के आ गई हूँ और यहाँ रख दिए हैं मैंने मशीन में लगा दिए हैं कपड़े धोने के लिए। मेरे इधर कपड़े धुलते रहेंगे, उधर मेरा काम भी चलता रहेगा। ज़्यादातर मैं शाम को ही कपड़े धोती हूँ। और उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपके साथ जरूर शेयर करने वाली हूँ कि मैं मशीन में कपड़े किस तरीके से धोती हूँ। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।